जय श्री श्याम, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की उस पावन भूमि पर जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। यह है ओंकारेश्वर धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जहां स्वयं भोलेनाथ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित यह पवित्र द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको ओंकारेश्वर कहते हैं। यही मिलता है आपको भगवान शिव का दिव्य दर्शन, माँ नर्मदा की निर्मल धारा और नर्मदा नदी और कावेरी नदी का अद्भुत संगम, और साथ में वह आध्यात्मिक शांति जिसकी तलाश में हर यात्री यहाँ खींचा चला आता है। इस व्लॉग में हम करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, 8 से 10 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की अद्भुत यात्रा, मैया नर्मदा के दर्शन और आसपास के मंदिर व घाटों की सैर। तो तैयार हो जाए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए, क्योंकि जब भी भोलेनाथ बुलाते हैं तो रुकना मना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी ओंकारेश्वर यात्रा। जय हो ओंकार जी की, जय हो नर्मदा मैया की। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही नर्मदा नदी पर बिखेरती है, ओंकारेश्वर का पुल सुनहरी आभा में नहाया हुआ दिखाई देता है। पुल से चलते हुए दोनों ओर का नज़ारा मन मोह लेता है। एक तरफ शांत बहती माँ नर्मदा तो दूसरी ओर दूर से दिखता ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का शिखर। हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और नदी पर उठती हल्की धुंध, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो आप किसी और ही लोक में आगे बढ़ रहे हो। हर कदम के साथ श्रद्धा और भक्ति और गहरी होती जाती है। जैसे जैसे आप पुल पार करते हैं, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है, मानो स्वयं भोलेनाथ आपको अपने द्वार पर बुला रहे हो। यह पल सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से महसूस होते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह जब पहली किरण नर्मदा नदी की लहरों पर पड़ती है तो ओंकारेश्वर का घाट किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। ठंडी हवाएं चेहरे को छू जाती है, चारों तरफ फैली हुई शांति मन को गहराई तक सुकून देती है। नदी के उस पार से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़ और सुबह का शंखनाद वातावरण को और भी पवित्र बना देता है। ऐसा लगता है मानो माँ नर्मदा स्वयं हर भक्त को आशीर्वाद दे रही हो। ओंकारेश्वर का यह सवेरा सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं नर्मदा घाट से मंदिर की ओर। नर्मदा जी के किनारे से शुरू होता यह सफ़र आपको एक पवित्र अनुभव देता है। यहाँ की सीढ़ियाँ पुरानी और ऐतिहासिक है, जिन पर चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हर कदम आपको भगवान शिव जी की ओर ले जा रहा हो। मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें मिल जाती है। यहाँ प्रसाद, बेलपत्र, धूप बत्ती और रुद्राक्ष माला बिकती हुई दिख जाती है। यह दुकानें छोटी सी गलियों, रोशनी और रंग बिरंगी सजावट एक सुखद अनुभव कराती है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय आप देख सकते हो हर तरफ भक्तों की भीड़ है, हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा है। यात्रा के दौरान आपको एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो थकान को दूर कर देती है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही ऊपर से नीचे का दृश्य एकदम अद्भुत लगता है। नीचे माँ नर्मदा का अनंत जल, उस पर छोटी बड़ी नावों का चलना और किनारे पर भीड़ से भरा घाट, ये सब देखकर दिल एक अलग ही ऊर्जा से भर उठता है। यात्रा का हर कदम आपको और भक्ति में ले जाता है। जब आप थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचते हो तो ऊपर से नीचे माँ नर्मदा का नज़ारा और भी मनोहर लगता है। उस पर चलती नावों के रंग जैसे लहरों पर रंगोली बना रहे हो। दूर तक फैला ओंकारेश्वर डैम का दृश्य, सूरज की रोशनी में चमकता जल, सब मिलाकर एक स्वर्ग जैसा अनुभव देते हैं। नदी के किनारे लोगों की भीड़ देखकर लगता है कि यह जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित भक्ति का नगर है। हर तरफ आस्था है, हर तरफ शिव जी के जयकारे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के पवित्र द्वार पर। सामने यह शानदार प्रवेश द्वार, पत्थर की शिल्पलेखा, घंटियों की आवाज़ और बाबा के नाम के जयकारे सुन के दिल भक्ति से भर उठता है। जैसे ही आप इस द्वार को पार करते हो, एक अलग ही पवित्र ऊर्जा आपको महसूस होती है, जैसे किसी और लोक में प्रवेश कर लिया हो। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर पुराने देव चित्र और शिलालेख नजर आते हैं, जो इस मंदिर का इतिहास और महिमा का ज्ञान देते हैं। मंदिर के सभी आंगन में भक्तों की भीड़ है। कोई घंटी बजा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई शिव जी का स्मरण कर रहा है। यह सब एक साथ मिलकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं कि आपका मन स्वयं ही भक्ति रंग में डूब जाता है। अब हम चलते हैं मंदिर के सबसे पवित्र स्थल गर्भगृह की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए सकरी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ भक्तों की लंबी लाइन बनी होती है। सभी अपनी दर्शन की बारी का इंतजार करते हैं। लाइन में खड़े होते हुए जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुँचते हो, मन में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके कानों में बस एक ही धुन गूंजती है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवलिंग पर मां नर्मदा का पवित्र जल अभिषेक हो रहा है। पंडित जी बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर से बरसती जलधारा ऐसा अनुभव कराती है जैसे खुद नर्मदा जी शिव
शिव जी के चरणों में स्नान करा रही हो। शिवलिंग के दर्शन करते ही मन से हर चिंता दूर हो जाती है और दिल केवल एक ही नाम जपता है, हर हर महादेव, जय हो ओंकार जी की। तो दर्शन कर लिए हमने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं। और ओंकार जी के दर्शन करने के बाद अब हम शुरू करते हैं ओंकारेश्वर की पवित्र परिक्रमा यात्रा, जो कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर की है। मान्यता है कि इस परिक्रमा को करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा जी के तट से परिक्रमा की शुरुआत होती है। नदी का शांत प्रवाह, घाटों की चहल पहल और भक्तों की आवाजाही पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए एक ओर दिखती है नर्मदा जी की शांत लहरें और दूसरी ओर हरी भरी पहाड़ियाँ। हवा में ठंडक और शांति है, मानो हर कदम पर माँ नर्मदा हमें आशीर्वाद दे रहे हो। रास्ते भर कई जगह आपको छोटे छोटे मंदिर और शिवालय मिलते हैं। भक्त हर मंदिर पर रुककर माथा टेकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको कई प्राचीन मंदिर, गुफाएं और साधु संतों की कोठियाँ दिखाई देती है। कहा जाता है कि यहाँ अनेक ऋषि मुनि साधना किया करते थे। मंदिर के दीवारों पर बनी मूर्तियाँ और शिलालेख इस स्थान की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। ओंकारेश्वर परिक्रमा का मार्ग कभी सीधी पगडंडी जैसा है तो कभी चढ़ाई उतराई वाला कठिन रास्ता, लेकिन रास्ते पर नर्मदा का दृश्य इतना सुंदर है कि थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऊंचाई से नीचे बहती नर्मदा और घाटी का नज़ारा मन मोह लेता है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर की यह परिक्रमा पूरी करके जब हम वापस नर्मदा तट पर पहुंचते हैं तो मन एक अद्भुत शांति और संतोष से भर जाता है। यही है ओंकारेश्वर परिक्रमा यात्रा का सार, भक्ति, शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम। तो चलिए शुरू करते हैं ओंकारेश्वर परिक्रमा यात्रा। तो परिक्रमा में सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं माँ नर्मदा और माँ कावेरी के संगम स्थल पर। संगम स्थल पर आते ही दिखाई देती है एक तरफ नर्मदा जी की चौड़ी, गहरी और गंभीर धारा, तो दूसरी ओर से आती है कावेरी नदी की शांत और मधुर धारा। दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती है तो उनका स्वरूप ऐसा लगता है मानो शिव और शक्ति का मिलन हो रहा हो। और सामने की ओर पहाड़ों की हरियाली और यहाँ दो नदियों का मिलन, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यह। संगम तट पर दूर दूर तक बने घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कोई स्नान कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर माँ नर्मदा को प्रणाम कर रहा है, तो कोई दीपक प्रवाहित कर अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहा है। मान्यता है कि इस संगम पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो यह है माँ नर्मदा और माँ कावेरी का संगम। और संगम से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के। तो हम भी कर लेते हैं दर्शन। आगे बढ़ते हैं तो हमको दर्शन हो जाते हैं बाबा रामदेव जी के, जिन्हें रामापीर, रामसा पीर भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में है। और अब परिक्रमा मार्ग में 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम पहुंच चुके हैं गौरी सोमनाथ मंदिर। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला मंदिर है। यह मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ एक अद्भुत भव्य शिवलिंग विराजमान है। मंदिर में स्थित शिवलिंग को गौरी सोमनाथ शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से मनुष्य के सभी कष्टों से मुक्ति और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग इतना विशाल है कि सामान्य शिवलिंगों की तुलना में इसका आकार कई गुना बड़ा दिखाई देता है। यह मंदिर 3 मंजिल का बना हुआ है। चलिए दूसरी मंजिल पर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं ऊपर और यह है दूसरी मंजिल का नज़ारा। यहाँ भी शिवलिंग बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तीसरी मंजिल पर। तो सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर की तीसरी मंजिल पर और यहाँ भी शिवलिंग बना हुआ है। और एक बार यह नज़ारा देखिए, मंदिर से डायरेक्ट मैया नर्मदा जी के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बना है यह गौरी सोमनाथ मंदिर। यहाँ शिवलिंग को सोमनाथ स्वरूप में माना जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। बाहर से देखिए कुछ इस तरह से बना है यह प्यारा सा मंदिर। और यह है मंदिर के अंदर का दृश्य। श्री हनुमान जी लेटे हुए हैं, साथ में उनका गदा भी रखा हुआ है और मंदिर भी सजाया हुआ है पूरा। ऐसा विश्वास है कि ओंकारेश्वर में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने से सभी प्रकार की संकट बाधाएं दूर होती है। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु से मुक्ति के लिए यहाँ दर्शन और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।
श्रद्धालु यहाँ नारियल, सिंदूर, तेल और प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करते ही भक्तों के मन में ऊर्जा और शांति का संचार होता है। अब हम पहुंच चुके हैं राजराजेश्वरी मंदिर। राजराजेश्वरी मंदिर देवी माँ का एक प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर माँ दुर्गा के राजेश्वरी स्वरूप को समर्पित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। माँ राजराजेश्वरी को सर्वत्र पालन करने वाली देवी माना गया है। यहाँ दर्शन और पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और मनुष्य को साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। और आप देखिए शिव जी की विशाल प्रतिमा भक्तों को और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मूर्ति दूर से ही नजर आती है और ओंकारेश्वर आने वाले हर यात्री को अपनी ओर खींच लेती है। यह प्रतिमा भगवान शिव का भव्य स्वरूप है जो ध्यान मुद्रा में स्थापित है। मूर्ति की ऊंचाई बहुत ही विशाल है। भगवान शिव के स्वरूप में उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल स्पष्ट दिखाई देते हैं। मूर्ति का रंग सुनहरा दिखाई देता है जो सूर्य की किरणों में और भी चमक उठता है। मूर्ति इतनी ऊंची है कि नाव से नर्मदा जी में घूमते हुए भी इसे साफ साफ देखा जा सकता है। और अब हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर में हाल ही में स्थापित जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा के पास, जो पूरे भारत का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह मूर्ति एकात्मता की प्रतिमा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 108 फीट है। इसमें आदि शंकराचार्य जी ध्यान मुद्रा में कमंडल और ग्रंथ धारण किए हुए विराजमान है। यह प्रतिमा भारतीय संस्कृति की अखंडता का प्रतीक मानी जाती है। प्रतिमा नदी के तट पर पर्वतीय क्षेत्र में उपस्थित है। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वातावरण और पावन नर्मदा का प्रवाह प्रतिमा की भव्यता को और भी दिव्य बना देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं चांद सूरत द्वार पर। देखिए यह कुछ इस तरह से बना है चांद सूरत द्वार। तो चलिए चलते हैं चांद के पार और बढ़ते हैं आगे चांद सूरत द्वार से निकलकर। और अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिकता, स्थापत्य कला और धार्मिक मान्यता के लिए जाना जाता है। सिद्धेश्वर नाम का अर्थ है सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान शिव। ओंकारेश्वर की परिक्रमा करने वाले यात्री सिद्धेश्वर मंदिर में अवश्य रुकते हैं। कई संत महात्माओं ने यहाँ साधना की और सिद्धियाँ प्राप्त की है। सावन और महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा और श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण इसे साधना के लिए आदर्श स्थल बनाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर लगातार जल और बेलपत्र अर्पित होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखते हैं पत्थर से बनाए हुए काफ़ी सारे घर। शिव जी से यही विनती है मेरी कि जिन्होंने भी यह घर बनाने की मन्नत मांगी है, उनकी मनोकामना आप जल्द से जल्द पूरी करें और उनके भी घर बन जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ से ओमकारेश्वर डैम का नज़ारा दिख रहा है। बांध के दोनों ओर पर्वतीय श्रृंखलाएँ और हरी भरी घाटियाँ इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ से डैम का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऐसी जगह मन को शांति देती है। और अब यहाँ से देखिए मैया नर्मदा जी के नज़ारे। यहाँ से देखिए नर्मदा जी में चलती काफ़ी सारी नाव और साथ में यहाँ से देखिए ओमकारेश्वर डैम का नज़ारा भी। सच में दिल खुश हो जाए ऐसे नज़ारे हैं। यह बहुत ही सुंदर दृश्य देख के दिल और मन प्रसन्न हो गया है। और परिक्रमा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं झूला पुल पर। यह एक झूला पुल है जो पैदल यात्रियों के लिए बना है। इसे ममलेश्वर ओंकारेश्वर ब्रिज भी कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 270 मीटर है और इनके नीचे कोई भी पिलर नहीं है। यह हवा में लटका बिल्कुल झूले जैसा पुल है और इस पर चलते समय हल्की सी झूल महसूस होती है, इसलिए इसे झूला पुल कहा जाता है। पुल से चलते हुए नीचे नर्मदा का शांत जल और दूर दिखाई देता हुआ ओंकारेश्वर मंदिर का दृश्य अद्भुत लगता है। इस पुल पर चलना भी एक अलग ही अनुभव होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। ओंकारेश्वर द्वीप पर मुख्य ज्योतिर्लिंग के अलावा कई प्राचीन शिव मंदिर है, जिनमें से एक मंदिर है ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। श्रद्धालु मानते हैं यहाँ दर्शन और जलाभिषेक करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह ही ममलेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन भी उतना ही फलदायी माना जाता है। परंपरा है कि ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ममलेश्वर महादेव के दर्शन न किए जाए।
यह प्राचीन मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है, जहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ देवी देवताओं और दानवों ने तपस्या की थी और शिवजी प्रकट हुए थे। और अब हम आ चुके हैं यहाँ के मार्केट में। यहाँ की दुकानों पर प्रसाद, नारियल, सुपारी, बेलपत्र, रुद्राक्ष की माला, धूप दीप, पीतल तांबे के कलश और घंटियाँ मिलती है। दुकानें इतनी सजी धजी होती है कि कैमरे में पूरा दृश्य रंगीन और भक्ति से भरा हुआ लगता है। ओंकारेश्वर का बाजार रुद्राक्ष की मालाओं और शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। दुकानों पर छोटी से बड़ी मालाएं, शिव पार्वती की प्रतिमाएं और ओम लिखे शोपीस बिकते हैं। कुछ दुकानों पर नर्मदा नदी से निकले शालिग्राम जैसे पत्थर और शंख भी दिखते हैं। और इसके अलावा भी बच्चों के लिए खिलौने और बड़ों के लिए श्रृंगार की चीज़ें भी मिलती है। तो कुछ इस तरह से है यह ओंकारेश्वर का बाजार। तो इसी के साथ हमारी परिक्रमा यात्रा होती है समाप्त और मैं आ चुका हूँ ओंकारेश्वर के बस स्टैंड पर। तो बात करें ओंकारेश्वर कैसे पहुँचे, तो अगर आप बस से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट बस से ओंकारेश्वर तक पहुँच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आते हो तो नज़दीकी जंक्शन इंदौर जंक्शन और खंडवा जंक्शन है। और अगर आप प्लेन से आते हो तो नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है। और इसी के साथ हमारी आज की यह भक्ति यात्रा होती है यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री ओंकार जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।